दोस्तों आज पेश है बेरहम हत्यारा। गोयल पॉकेट बुक की बुक है। ये कवर चित्र है। चीखों से गूंज उठा था आदर्श नगर थाने का टॉर्चर रूम। बोल विसा कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तड़ाक। तुझे बताना होगा वरना तुझे जान से मार डालूंगा। बोल वर्खा कहाँ है? वर्खा। अविनाश संभालो अपने आप को, क्या मार ही डालोगे इसे? सामने से हट जाओ संजय, इसे जान से मार डालूंगा। नहीं अविनाश नहीं, यह मर गया तो मुसीबत हो जाएगी। इसे ले जाओ यहाँ से। ओके सर। और सिपाही जब देवा नाम के उस बदमाश को बाहर ले गया। आज तुम्हें बताना ही होगा अविनाश, तू इतना बिरखा के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों पागल हो जाता है तू वर्खा के नाम सुनकर? बोल क्यों तलाश रहा है तू बिरखा को? हाँ, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि बिरखा को क्यों ढूंढ रहा हूँ। बिरखा मेरे हंसते खेलते परिवार उजाड़ने वाली मुजरिम का नाम है संजय। ये क्या कह रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ दोस्त। उन दिनों में विशालगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में थाने का इंचार्ज था। उस दिन थाने में बैठा एक अपराधी की फाइल देख रहा था। हेलो पुलिस स्टेशन, मैंने फ़ोन उठाया। जल्दी ही आइए, यहाँ सिंडिकेट बैंक में डाका पड़ा है। यह सुनकर उछल पड़ा। डाका कहाँ? विशाल चौक सिंडिकेट बैंक। जल्दी आइए खटाक। थाने में सभी सिपाही गश्त पे गए थे, मुझे अकेले ही घटनास्थल पर पहुंचना होगा। एक पल बाद मैं बीतने के एक पल भी नहीं बीतने दिया मैंने। और घटनास्थल पर ओह, लुटेरे तो भाग रही हैं। और तुरंत मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और फायर किया। और धाई गोयल कॉमिक्स और बाहर निकला वरना बचकर नहीं जा सकते। और बाहर निकला, मगर मुझे रोकने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर, वरना इस बच्चे को गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर फेंक दो जल्दी। मम्मी, मेरा बच्चा। रिवॉल्वर फेंकनी पड़ी मुझे। अब पीछे हट जा, मेरे रास्ते में आने कोई ना आए। और देखते ही देखते वो मेरी जीप में सवार हुआ। उफ, मेरी आंखों के सामने अपराधी निकल जा रहा है, लेकिन जब बच्चा उसके साथ है मैं कुछ नहीं कर सकता। और तभी एक बहुत बड़ी भारी गलती कर गया वह राहुल बच्चा। और अगले ही क्षण मैंने पास खड़ी मोटरसाइकिल पर चीते की बाती से पीछे लग गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वह मुझ पर गोलियां बरसाने लगा। अब तुझे एक खतरनाक निर्णय लेना पड़ा। और अगले ही पल ओह, और मैंने अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी ही थी कि मेरे सामने आकर तूने अपनी मौत को आसान बना लिया। और फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। और जीप एक पेड़ से टकरा गई और मैं शुरू हो गया। ओह इंस्पेक्टर अविनाश है मेरा नाम, तुम जैसों का कॉल हूँ मैं। और फिर अदालत में अदालत इस विषय को हरनाम को कई हत्याओं और लूटपाट का दोषी देते हुए 20 वर्ष की बामुक्त सज़ा सुनाती है। आज से जेल जाते समय विश्वकर्मा मुझसे कहा, मुझे 20 साल की सज़ा दिलाकर खुश हो रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन मैं तुझे बिरखा कहते हैं। कोई भी जेल मुझे 20 साल तक नहीं कैद कर सकती। और जिस दिन मैं बाहर निकल गया उस दिन तेरी तबाही करके रख दूंगा इंस्पेक्टर। ले जाओ इसे, याद रखना इंस्पेक्टर, बिरखा नाम है मेरा, बिरखा। और बिरखा को सज़ा हो गई थी, लेकिन बिरखा विश्वास ने
ठीक कहा था कि कोई जेल उसे ज़्यादा दिन कैद नहीं कर सकती, और अभी कुछ ही दिनों पहले बीते कि विरखा जेल से भाग गया। कैसे? उसने जेल में अपना जन्मदिन बनाया। उस खुशी में जो मिठाइयाँ उसने जेल के पहरेदारों में बांटी, उसमें जहर मिला हुआ था। ओ गॉड! और अचानक विरखा के कहे शब्द गूंज उठे मेरे मस्तिष्क में। ओह! जिस दिन बाहर आऊँगा इंस्पेक्टर, उस दिन तेरी दुनिया में उजाड़ कर रख दूंगा। और शीला और मुन्ना घर पर अकेले हैं। मैं टेलीफोन की तरफ बढ़ा और नंबर नहीं मिल रहा, बिजी टोन दे रहा है। घर का दरवाज़ा घर जाकर देखना होगा। और मैं घर पहुंचा। लाइट जल रही है, शीला अंदर ही होगी। और मैंने दरवाज़ा खोला। आह तड़ाक! और उठा लो कर बांध दो इसे खंभे से। और जब मेरी आँख देखने के काबिल हुई तो दृश्य देखकर उसे मेरी चीख निकल गई। मुन्ना, पापा, अन्नास! मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, जब मैं बाहर हूँ आ गया तो तेरी तबाही करके रख दूंगा। विरखा 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 कहते हैं मुझे, और देख अब अपनी तबाही। शीला, आह! पापा मुझे बचा लीजिए। मुन्ना, पिठ, आह! बंदरों में कैद में तड़पता रहा। बिरखा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चाहूँ तो मैं एक गोली तेरे भी क्रियाक्रम अभी कर सकता हूँ, लेकिन तुझे इतनी आसानी मौत नहीं मारूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। और आग भड़क उठी। ये आग कुछ देर में तेरे घर में जला कर राख कर देगी। यूं तो इस आग में जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन अगर बच गया तो उन लोगों को जिंदा के लिए जिंदा मिसाल होगा जो अपराध और अपराधी के दुश्मन हैं। आओ दोस्तों, हा हा हा। और विरखा मुझे उस भयानक आग में फंसा छोड़कर गया था, लेकिन मेरी किस्मत मौत ना लिखी थी। चमत्कार इस आग से बचा गया। और आज तक मैं विरखा को खोज न जाने कहाँ कहाँ अपना तबादला करवाता रहा। हर शहर में मुझे जगह ढूंढना रहा उसे। जब राजनगर में के एक बदना क्लब में विरखा के होने की सूचना मिली तो मैं क्लब में पहुंचा। मुझे विरखा चाहिए। विरखा को यहाँ कोई नहीं जानता साहब। आपको गलत सूचना मिली है। मेरी सूचना कभी गलत नहीं हो सकती। विरखा यहाँ आया है। बता विरखा कहाँ है? तू नहीं, यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में बोलेगा। पत्थरों भी बोलने पर मजबूर कर होना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि वह यहाँ भी नहीं मिला, और मुझे लगता है वो बोलेगा भी नहीं। तुम्हें मिली सूचना गलत हो सकती है। नहीं, जिस मुखबर ने यह सूचना दी है मेरा जांचा परखा है। सूचना गलत हो ही नहीं सकती। विरखा देवा के क्लब में ज़रूर आया था, और इसका मतलब देवा वह बदमाश बहुत पत्थर दिल इंसान विरखा का पालतू कुत्ता है। लगता है ऐसा ही वह अपनी जुबान नहीं खुलेगा। अगर तुम्हारा कहना ठीक है तो देवा अपनी जुबान अवश्य खुलेगा। और उसी रात आदर्श स्टेशन थाने के बाहर और अंदर एक साया यानी मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। कौन है? और कंबल फेंक कर उसने अपने बारे में बताने का मेरे पास समय नहीं है। टट्टर। और गार्ड को समझ पाते इससे पहले नीचे गिर गई थी, और जब अंदर पहुंचा भाग चुका था। कौन हो तुम? अंदर कहाँ से घुस आ रहे हो? मुझे रोकना तुम्हारे बस का नहीं है। ओह! वह व्यक्ति वहाँ पहुंचा और देवा बंद था। अब आराम करना चाहिए। धड़ाक। यह रही चाबी। कौन हो तुम? चलो दोस्त। देवा अपने मददगार के पीछे भाग लिया। तभी ठहरो, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा तो गोली से मार दूंगा। ओह इंस्पेक्टर अविनाश, अपनी गन फेंक दो क्विक। और गन फेंकने की जगह उसने बिजली की फुर्ती से गन अविनाश की तरफ उछाल दी, और अविनाश के सिर में लगी।
और उधर भागो। दोनों चीते की फुर्ती से भाग खड़ी कार के पहुंचे। जल्दी चलो, आओ बेवकूफ। और फिर, कौन हो तुम, किसने भेजा है? विश्वा ने। अब चुप बैठे रहो। और कार शहर के बाहर सड़कों पे दौड़ती रही। तुम कार से इधर उधर क्यों दौड़ा रहे हो? सीधे डेक यार्ड पर विश्वा के पास क्यों नहीं चलते? मुझे पता है कहाँ जाना है। चुप रहो, बैठो। लेकिन तुम कार को इधर उधर क्यों दौड़ा रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं पुलिस हमारे पीछा तो नहीं कर रही। अगर ऐसा हुआ तो विश्वा फंस सकता है। ओह, समझा। अब अब डेक यार्ड पर चल रहा हूँ और विश्वा के पास। और डेक यार्ड पर, विश्वा मैं आ गया हूँ, बाहर निकल आओ। विश्वा, यह कौन है? देवा। देवा, तू यहाँ कैसे पहुँचा? तू तो थाने में बंद था। तू तो इस तरह हैरान है जैसे मैं जादू के जोर पर यहाँ पहुँचा हूँ। अरे भाई, तुम्हारा साथी ही तो मुझे थाने से निकाल कर यहाँ लाया है। मेरा साथी कहाँ है? मैं वह अरे, अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ गया? उसी क्षण, बेवकूफ़, तूने मेरे साथी नहीं पुलिस को अकादमी याद लेकर आया है। ओह स्टॉप। और तभी मुझे यहाँ पहुँचने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। कहाँ है? और उसे ढूंढो। मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है विश्वा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सर पे। डोंट मूव। अगर अपनी जगह से हिले तो बेच गोली मार दूंगा। अभी यहाँ तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर अविनाश पहुँचा रहा है होगा। अविनाश जेब में शक्तिशाली ट्रांसफ़र है। मेरे देवा के बीच हुई वार्तालाप का एक एक शब्द उसके कानों में चुका है। ओह संजय, इंस्पेक्टर संजय। और बातों में मुश्किल संजय के पीछे सरसरी आवाज़ कानों पड़ी। और तड़ाक। और जब वह संभला पाता तब तक तड़ाक। आह आह। और उठने से पहले ही दबोच लिया गया। शाबाश शेरा, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत उछला था इंस्पेक्टर। अब बोल, टकरान विश्वा से टकराने चला था। हाँ हाँ, विश्वा कहते हैं मुझे, अपराध और अपराधियों का दुश्मन। और थाई तभी, इतनी जल्दी नहीं विश्वा, अपनी जान के दुश्मन, जानी दुश्मन से नहीं मिलोगे अविनाश। मैं चाहता तो तुझे गोली तुम्हारे भेजे पर भी उड़ा सकता था, लेकिन अब तेरी मौत आसान हो जाती विश्वा। और जबकि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। ओह। और विश्वा का हाथ जेब की तरफ रहेंगे। तभी धाएं। आज तेरी कोई चालाकी काम नहीं आएगी विश्वा। और तभी क्रेन में खड़ा बदमाश को देख न सका थाई। हाँ, विश्वा के साथी हर वक्त उस पर नज़र रखता है। विश्वा रिवॉल्वर उठाने के लिए झुका, लेकिन ठीक उसी क्षण अविनाश ने गुस्सा का वार किया। आज मेरे हाथ में भगवान भी नहीं बचा सकता। और क्रेन में सवार बदमाश रिवॉल्वर सीधी हुई, लेकिन अब धाएं। तब तक गोली चलाना इतना आसान नहीं है कुत्ते। और विश्वा के लिए कहर का पुलिस का पुलिंदा बन गया था अविनाश। तेरे गुनाह की सज़ा तुझे मिलेगी कुत्ते। डिशूं। आह तड़ाक। और उसी क्षण क्रेन को देखकर उछल पड़ा अविनाश। ओह, क्रेन से कैंटर अलग हो गया। संजय को इससे बेखबर है। और अगर कैंटर संजय के ऊपर गिरता तो उसका भर्ता बना डालेगा। और एक पल के हजारों हिस्से भी गवाया नहीं था अविनाश ने। संजय को बचाना होगा। ओह, रिवॉल्वर। ओ संजय बचाओ। और पलक झपकते ही संजय ने को एक तरफ खींच लिया अविनाश ने। और उसी क्षण भारी कैंटर तेज आवाज़ के साथ नीचे आ गया। धड़ाक। और दोनों संभल पात के खड़े भी नहीं हो पाए थे। बहुत कलाबाजी हो चुकी बच्चों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वही बीच रिवॉल्वर उठाने का मौका मिल गया। और एक
पल कई फायर झोंक दिए दाएं दाएं। ओह अविनाश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं विश्वा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। और क्रेन का दूसरा कंटेनर उड़ा कर मैं इस कंटेनर के नीचे तेरी कब्र बना दूंगा। और तभी अविनाश हल्क फल्क चिका, इनमें कैंटर फिर गिर रहा है, बचो। और विश्वा ने तेजी से हवा में लहराता हुआ संजय को अपने स्थान छोड़ा। अब तू मेरे साथ मरना होगा। और इससे पहले ज़मीन से टकराने से अब हम दोनों एक साथ मरेंगे विश्वा। और विश्वा हल्क से निकली चीख कंटेनर के दब गई और एक गोली क्रेन में बैठे बदमाश की परखचे उड़ा दिए। आह इंस्पेक्टर नरेश, अब आए हो तुम, कहाँ रह गए थे? हम अविनाश सर आ ही रहे थे, लेकिन उन्हें ही मना कर दिया था, कहा था आधा घंटे बाद पहुंचना। इसका मतलब अविनाश पहले ही मरने की सोच किया था। अविनाश सर नहीं रहे? ओह नहीं आ रहे, कहाँ हैं वे? कैंटर के नीचे एक लाश के रूप में। ओह, उसने कानून के दुश्मन को मौत की नींद सुला दिया है और खुद गहरी नींद सो गया है। अविनाश समाप्त दोस्तों।